गरीब के बेटे का चिंता आदरणीय मांझी जी नहीं कीजिए, अपनी चिंता कीजिए। गरीब के चिंता करने के लिए, बिहार के देश के गरीब गुरुओं की चिंता करने के लिए है माई का लाल, आदरणीय लालू प्रसाद जी का लाल तेजस्वी खड़ा है। देखिए, ये बयान देश के माननीय मंत्री दे रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस आरएसएस के पाठशाला से ये ज्ञान मिला या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं उनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। जो काम ना करे अधिकारियों को पीटो, माथे पर दोनों हाथ से लाठी लेकर। अब तो ये साबित हो गया ना, जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। लोगों को अपराध करने के लिए, कानून तोड़ने के लिए कौन उकसा रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है। कानून अपने हाथ में लो, कानून को तोड़ो, ये तो दिख रहा है माननीय मंत्री जी के बयान से। और माननीय मंत्री जी, सबको पता है कि ऐसे ही बयानों के लिए ही वो जाने जाते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। और तो इस रोज़गार पर बात नहीं करेंगे। जो रोज़गार नहीं देगा, जो सरकार काम नहीं करेगा, जो मंत्री, जो नेता काम नहीं करेगा, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए माननीय मंत्री जी, ये भी बता देते। अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसे पीटने के लिए तो आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार काम नहीं करेगा, जो मंत्री काम नहीं करेगा, जो माननीय काम नहीं करेगा, उसके साथ क्या सलूक किया जाए। ऐसे नहीं चलता है। ये देश चलेगा, ये राज्य चलेगा अपने नियम, कानून, संविधान से। इसलिए हम लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या स्थिति कर दिया, क्या ज्ञान दे रहे हैं। माननीय मंत्री हैं देश के, ये काम बीजेपी ही कर सकती है। अब कुछ दिनों के बाद बीजेपी का मतलब हो जाएगा भागो जनता पकड़ेगी। जो स्थिति हो गई है, ये बीजेपी को, भाजपा वालों सुन लो, बंगाल चुनाव के बाद भागना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ज्ञान अगर आप देंगे तो समाज के अंदर जो लोग हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा, आपके बिहार की धरती पर ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री के द्वारा, आपके सहयोगी हैं और आप बिहार का मुखिया हैं, नेतृत्व करता है। क्या जनता को यही सीख दी जाएगी? और आप डबल इंजन की सरकार में रह करके इस तरह के ज्ञान लोग देंगे, आपके सहयोगी, आपके माननीय मंत्री, और आप चुपचाप कुर्सी के लिए बैठे रहेंगे। यहाँ मंत्री अपने भाई को भेजते हैं एक दूसरे कार्यक्रम में, और इस पर जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आया है। उन्होंने यह कहा है कि एक गरीब मछुआरे का बेटा मेहनत से मंत्री बना, उसको देखते हुए जो राजघराने के परिवार के हैं उसके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, गरीब का बेटा तो आज मांझी जी को नया नया दर्द शुरू हुआ है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो अभिभावक के समान हैं। आखिर ये इतना प्रेम जो आज दिखा रहे हैं, अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें जगह मिली नहीं। सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था एक मंत्री पद मिलना चाहिए। अब एमएलसी का होना है, जो पद हैं उस पर भरे जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य बनाए जाएंगे, वहाँ भी उनका मांग है एक मिलना चाहिए। अब उसी के लिए वो ताबड़तोड़ दिखा रहे हैं सरकार के प्रति अपनी वफादारी कि हम गरीब के बेटे का चिंता आदरणीय मांझी जी नहीं कीजिए, अपनी चिंता कीजिए। गरीब के चिंता करने के लिए, बिहार के देश के गरीब गुरुओं की चिंता करने के लिए है माई का लाल, आदरणीय लालू प्रसाद जी का लाल तेजस्वी खड़ा है। इसलिए मुकेश सहनी जी ने जो काम किया उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी, पूरा सदन में सारे लोगों ने ये एहसास किया श्री मांझी जी ने गलती मानी। लेकिन गलती मांझी जी, आप अगर इस चीज़ का
बचाव कर रहे हैं, इसका मतलब है जो गलती आपके समय में होता था आप सोच रहे हैं उसमें पर्दा डालने के लिए, क्योंकि आपने वही गलती की है, इस चीज़ के आप भी आदी रहे हैं। तो इसलिए गरीबों के आड़ में ऐसा ज्ञान मत दीजिए जो हास्यास्पद हो। ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। हालांकि जीतन राम मांझी जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी उन्होंने अपने दामाद को असिस्टेंट में रख लिया था। यह गलती जो है जीतन राम मांझी ने पहले किया है, इसी को मृत्युंजय तिवारी ने कह रहे हैं कि जो पहले आप गलती किए हैं उस गलती पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें। जो गलत है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 और तस्वीरें साझा की है मुकेश सहनी की भाई की, उसके बाद क्या कुछ होता है कल सदन में वो भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।